ब्रह्मा जी बोले, उसी समय हिमालय पुरोहित गर्गाचार्य ने हिमालय और मैना को यथोचित बैठाकर उनसे कहा कि अब कन्यादान कीजिए। हिमालय ने अर्घ्य पाद्य सहित वस्त्र और चंदन लेकर वर का वरण किया। तिथि आदि का कीर्तन हुआ। फिर हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिवजी से हंसते हुए कहा कि हे शंकर, आप अपना गोत्र, प्रवर और कुल कहिए तथा नाम, वेद और शाखा बतलाइए। हिमालय के इस प्रकार कहने पर चिंता रहित भगवान शंकर चिंतित हो गए और उनसे कुछ भी कहते ना बना। तब उन्हें निरुत्तर देख, हे नारद, तुम अपने हृदय में शिव को स्मरण कर हिमालय से बोले, हे शैलराज, भला तुम कितने मूर्ख हो जो महेश्वर से ऐसा प्रश्न करते हो। महादेव जी का गोत्र और कुल तो विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं जानते। अन्यों का तो कहना ही क्या है। यह तो अरूप पर ब्रह्म, प्रकृति से परे, निर्विकार, निराकार, मायाधीश और पर से भी परमात्र है। तब इन स्वतंत्र भक्त वत्सल का गोत्र और नाम क्या होगा? तुम प्रसन्न हो, कन्यादान करो। महेश का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। नादमय शिव तथा शिवमय नाद में कोई अंतर नहीं है। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर गिरिराज हिमाद्र विस्मय रहित तथा संतुष्ट हुए। तदंतर हिमालय और मेरु आदि से एक ही साथ कहा कि हे गिरिराज, अब कन्यादान में विलंब ना कीजिए। तब मित्रों का वाक्य सुनकर हिमालय ने भगवान को सविधि कन्यादान किया और कहा कि हे परमेश्वर, मैं आपको यह कन्या अर्पित करता हूँ। फिर तो मंत्रों द्वारा हिमाचल ने महाशिव भगवान को अपनी कन्या दान की। हिमाचल के बंधु वर्गों ने शिवा का पूजन कर शिवजी को सुद्रव्य दान दिए। हिमाचल ने भी दहेज में नाना प्रकार के द्रव्य दान किए। इस प्रकार अपनी पुत्री पार्वती को शिवजी के लिए विधि पूर्वक अर्पित कर हिमाचल कृतार्थ हुए। वेद पाठी ब्राह्मणों ने पार्वती जी का शिवजी के साथ महोत्सव अभिषेक किया। बड़ा आनंद और उत्सव हुआ। ब्रह्मा जी बोले, तब उस समय ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की हुई अग्नि में पार्वती को गोद में बिठाकर हवन किया। पश्चात शिव तथा पार्वती जी ने विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय जो मुझ ब्रह्मा ने पार्वती जी के मुख चंद्र का अवलोकन किया तो उनके दर्शन से मेरा मन शुद्ध हो उठा। मेरा वीर पृथ्वी पर पतित हो गए। यह बात शिवजी जान गए। वे अत्यंत कुपित हो मुझे मारने उठे। चारों ओर हाहाकार मच गया। विष्णु आदि देवता शिवजी की स्तुति करने लगे। तब शिवजी ने दया कर अभय दान दिया। इधर मेरा मर्दित वीर कण कण हो गया, जिससे हजारों बाल खिल्य ऋषि उत्पन्न हो तत्काल ही मुझे पिता पिता कहने लगे। इससे तुम कुपित नारद ने उन बाल खिल्यों को गंधमादन पर्वत पर चले जाने की आज्ञा दी। वे शंकर भगवान को नमस्कार कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए और विष्णु आदि देवताओं से आश्वासित मैं निर्भय समर्थ शंकर जी की स्तुति करने लगा। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर मुझे सृष्टि रचने का वर दिया। सबको आनंद हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर तो मैंने मुनियों को साथ लेकर शिवजी से पार्वती और शंकर के विवाह का शेष कार्य कराया। शिव शिवा एक आसन पर बैठे सभी देवता और चराचर जीव मन में प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। चारों ओर से मंगल गान और आनंदवर्धक बाजों की ध्वनि हो रही थी। मैं तथा विष्णु आदि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर हिमालय के नगर की स्त्रियां शिव और पार्वती को कोहबर स्थान में ले आई। लोकाचार कर अनेकों उत्सव किया। फिर सब कृत्यों से निवृत्त हो सुंदर घर में लिवा ले गई।
देवताओं की स्त्रियां और देवताओं, नागों और मुनियों की कन्याएं अंगनित संख्या में आकर शिव के पास बैठ गईं तथा क्रम पूर्वक वे देवियां शिवजी से हंसी की बातें करने लगीं। कोई कहती, हे महादेव, इस समय प्राण प्यारी सती तो तुम्हारे समीप ही स्थित है। इसके चंद्रमुख को देखकर अब तो विरह संकट का त्याग कीजिए, अब तुम्हारा इनसे वियोग ना होगा। तब शिवजी बोले, हे देवियों, आप सभी साध्वी जगत की माता हैं। मैं तो आपका पुत्र हूँ, फिर आप मुझसे यह सब क्या कहती हैं? शंकर जी का ऐसा वचन सुन देवताओं की स्त्रियां लज्जित हो चुप साध पुतली के समान चित्र लिखित सी रह गईं और शिवजी ने मिष्ठान और जलपान कर तांबुल ग्रहण